एक अभागन बहू गोद भराई की रस्म नहीं कर सकती। रुक जा बड़ी बहू, तू प्रीतो बहू की गोद भराई नहीं कर सकती। जमुना बुआ की कड़कती आवाज से सब सहम गए जब उन्होंने आरोही का हाथ पकड़ लिया। जी क्या हुआ? आप बड़ी बहू को गोद भराई की रस्म करने से क्यों मना कर रही? सुलेखा ने अपनी बड़ी बहू आरोही का हाथ जमुना के हाथों से छुड़ाकर पूछा। पागल हो गई हो भाभी? जानबूझकर अमंगल करना चाहती हो प्रीतो बहू के साथ? एक ऐसी अभागन से उसकी गोद भरवा रही जिसकी खुद की गोद भरी नहीं। जमुना बुआ ने हिकारात की नज़र से आरोही को देखा। जमुना की बात सुन वहां बैठी सभी औरतें खुसुर फुसुर करने लगी। सही कह रही है जमुना जीजी, आरोही की शादी को 7 साल हो गए और अभी तक इसकी कोंख सुनी है। जी शुभ काम के बीच आप यह क्या लेकर बैठ गए? प्रीतो बहू को आरोही ने हमेशा छोटी बहन का प्यार और सम्मान दिया। पूरी प्रेगनेंसी में उसने एक माँ की तरह उसका ख्याल रखा और आज आप कह रही हैं कि उसकी छाया से अमंगल होगा। सुलेखा जमुना बुआ और वहाँ मौजूद लोगों से पूछने लगी। मामी जी, आप बेकार ही मम्मी जी से बहस कर रही जब वो कह रही हैं कि सुलेखा भाभी प्रीतो की गोद भराई नहीं कर सकती, तो आप इस बात को मान क्यों नहीं ले रही? एक बहू का साथ देते देते कहीं आप दूसरी बहू के साथ कुछ गलत ना कर दें। जमुना बुआ की बहू रज्जो मुंह बनाते हुए बोली। सही तो कह रही मेरी समझदार बहू। जमुना बुआ रज्जो की बलैया लेते हुए बोली। रज्जो बहू आ जाओ, गोद भराई की रस्म तुम शुरू करो। आज आपको अपनी बहू बहुत समझदार लग रही, लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा कि आपकी इस समझदार बहू की लापरवाही की वजह से मेरी आरोही की कोख उजड़ गई थी। अगर उस दिन आरोही ने आपके पोते को अपनी परवाह किए बगैर ना बचाया होता तो आपका पोता और आप और आपकी ये समझदार बहू यहाँ ताना मारने के लिए नहीं खड़ी रहती। अपनी कोख हमेशा के लिए सूनी करके आपकी चिराग को बचाया और आज उसी की ममता और मंगलता पर सवाल कर रही। सुलेखा के इस खुलासे से सब भौचक्के के रह गए। 7 साल पहले आरोही की गोद भराई की रस्म हो रही थी। सब तरफ खुशियों का माहौल था। छत पर ढोलक की थाप पर नाच गाना और मस्ती की महफिल जमी थी। रज्जो भी अपने 8 महीने के साथ जमुना बुआ के साथ आई थी। वो नाचने में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान ही नहीं रहा कि कब चिराग चेयर खिसकाकर रेलिंग के किनारे लटक गया। आरोही की जैसे ही नज़र लटके चिराग पर गई, वो जल्दी से दौड़ते हुए चिराग को पकड़कर नीचे कर दी, लेकिन इसी बीच उसका पैर कुर्सी में फंस गया और वो पीठ के बल गिर गई। जब तक अस्पताल पहुंचे सब कुछ उजड़ चुका था। चोट इतनी गहरी थी कि बच्चे के साथ ही गर्भाशय की मसल्स भी बुरी तरह रप्चर हो गई। सुलेखा जी ने बहुत ही मुश्किल से उसे संभाला। 7 साल बाद प्रीतो की प्रेगनेंसी की खबर से आरोही के दिल में ममता जगी और उसने प्रीतो की जिम्मेदारी खुद ले ली। प्रीतो बहू, तुम्हें पूरा सच पता है। मैं यह निर्णय तुम पर छोड़ती हूँ कि तेरी जेठानी को तेरी गोद भराई करने का हक है या नहीं। सुलेखा ने प्रीतो बहू से पूछा। प्रीतो ने खुशी खुशी हाँ किया। मम्मी जी की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म भाभी ही सबसे पहले करे। सुलेखा और प्रीतो की बात सुनकर जमुना बुआ और रज्जो चुपचाप एक कोने में बैठ गईं, क्योंकि अब सभी औरतें उन्हें गुस्से और नफरत से देख रही थीं। आरोही ने गोद भराई की रस्म पूरी की और सुलेखा जी ने अपने दोनों बहुओं को गले लगाकर खुशी से रो रही थी। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।